बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। खाने का सोडा, ये बेकिंग सोडा घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। अक्सर खानों वगैरह की तैयारी के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपको मालूम है कि ये सोडा बहुत कम ही लोग इसके बारे में मालूम जानते हैं कि ये एक मामूली चीज़ आपके हज़ारों रुपयों को बचाने में मददगार साबित हो सकती है और इसके ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपको दंग करके रख देगा। आज मैं आपको सोडा के बारे में ऐसी कमाल की टिप्स दूंगी जो आप देख के हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप नंबर 1। हमारी टिप नंबर 1 है, आज हम आपको जो पीले दांत हो जाते हैं बच्चों के, ज़्यादातर बच्चे सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, कीड़ा लग जाता है उनके दांतों में, तो उसके लिए हम अब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक ऐसी चीज़ बनाने वाला है जो आपके दांतों को जगमगाएगी। सबसे पहले हमने लिया है लेमन का जूस निकाल लिया है। इसके अंदर हम सोडा डालेंगे। सोडा डालने के बाद हम इसके अंदर टूथपेस्ट डालेंगे। टूथपेस्ट डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको ब्रश पे लगा के आप बच्चों को दें या बड़ों को दें, जो भी जिनके दांत पीले हैं, जिनके मुंह में से बदबू आती है, वो ये चीज़ यूज़ करेंगे तो उनके दांतों की पिलाहट भी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको टूथपेस्ट जो टूथब्रश होता है वो उसके ऊपर आपने ये लगाना है और लगाने के बाद बच्चों को या बड़ों को बोलना है कि आपने अच्छे से इसको ब्रश करना है। इससे ये हो कि बच्चों के बड़ों के दांत जो हैं, जिनके दांतों में पिलाहट जम गई है, वो सोडे की वजह से आपकी पिलाहट जितनी भी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत बिल्कुल शीशे की तरह जगमगाना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। इस टिप में आपको बताऊंगी कि हमारा जो बर्तन धोने का सिंक होता है वो हर वक्त यूज़ किया जाता है बर्तन धोने में, तो ये इसके अंदर हल्की सी पिलाहट जमना शुरू हो जाती है। तो इसका भी आसान तरीका ये है कि आप इसमें सोडा डालें। सोडा डालने के बाद कोई भी डिश वॉश डालने के बाद आप स्टील हुल लें और इस तरह का स्टील का स्क्रबर लेने के बाद आपने अच्छे से इसको साफ़ करना है। इससे ये होगा कि आपके सिंक के ऊपर जितनी भी आपकी पिलाहट जम गई है, गंदगी हो गई है, वो सारी सोडे के ज़रिए और डिश वॉश के ज़रिए निकलना शुरू हो जाएगी और आपका जो सिंक है वो पहले की तरह नया हो जाएगा और इसके ऊपर जितनी भी पिलाहट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें किस तरह से आपका सिंक जो है वो जगमगाना शुरू हो गया और आपका सिंक बिल्कुल पहले की तरह नया लग रहा है। ये देखें, सोडे की वजह से आपका सिंक बिल्कुल पहले की तरह नया हो गया और जितनी भी इसकी पिलाहट थी वो सारी ख़त्म हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। इस टिप के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले एक लेमन लेना है। लेमन को आप हाफ़ कर लें और इसके अलावा हमें टूथपेस्ट चाहिए। टूथपेस्ट के अलावा हमें चाहिए इसके अंदर खाने का सोडा। हमारे अक्सर होता है कि हम लोग जब किचन के अंदर काम करती हैं औरतें, तो उनके हाथों और नेल्स जो होते हैं उनके बाद पिलाहट जम जाती है। तो उसका आसान तरीका उनको साफ़ करने का यह है कि आप हाफ़ लेमन लें। लेमन लेने के बाद इस पर आप इस तरह से सोडा फैला दें। इसके बाद आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट को भी आप सोडे के ऊपर लगा दें। इससे ये होगा कि आप जब ये इस तरह करेंगे तो आपके नेल्स जो होते हैं जिनके वजह से काम करने की वजह से आपके नेल्स जो होते हैं उनके पिलाहट जम जाती है, स्किन आपकी ख़राब हो जाती है, तो ये सोडा और टूथपेस्ट और लेमन जो है आपकी स्किन जो भी जितनी भी आपकी रफ़ स्किन हो गई है, डार्क इसके ऊपर जितने भी डार्क पैचेस हो गए हैं, जो भी जले के निशान हैं और आपकी जितनी भी काली रंगत हो गई है, वो सब चीज़ें इससे साफ़ हो जाएंगी और आपकी जल्द इतनी नरम और मुलायम हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। नाखूनों की आपकी सफाई कर सकते हैं। अपने नाखूनों पे इस तरह से फेरें। ये लेमन सोडा और आपका टूथपेस्ट जो है वो आपके नेल्स जो होते हैं वो पिलाहट जो है वो भी ख़त्म कर देंगे। आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट कर देंगे और आपकी जितने भी गंदगी है, जो आपके डार्क पैचेस हो गए हैं, वो सब चीज़ें इससे सही हो जाएंगे। और इसके बाद आप थोड़ा सा पानी लेने के बाद आप अपने हाथ को हल्का सा स्क्रब करेंगे इसी से, तो आपका हाथ के ऊपर जितने भी आपके गंदगी हो गई है या जो भी मैल गुजैल जो भी जमा हुआ है, वो सब चीज़ें इसके ज़रिए ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद देखें आपके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप पहचान नहीं सकेंगे और नेल्स आपके इतने पिंक हो जाएंगे। और जब ये आप सोडा इस्तेमाल करके देखेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो आप देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क आपकी स्किन पे नज़र आता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी टिप हमारी पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 हमारी है, अक्सर होता है कि हम जो कपड़े रखते हैं कबर्ड के अंदर, वहाँ पे स्मेल आना शुरू हो जाती है। काफ़ी दिन के बाद अगर हम कपड़े निकालते हैं
तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसका मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि आप इस तरह कोई भी छोटा कंटेनर ले लें, कप ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें और उसके ऊपर आप इस तरह से उसके डब्बे के ऊपर इसका इस तरह से सुराख कर लें। इस तरह सुराख कर लेंगे जब आप कोई भी इस तरह का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई भी आप कप ले लें, उसके ऊपर आप कोई भी टिश्यू वगैरह पेपर यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप सुराख कर लें। इसका मैं आसान तरीका आपको ये बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से रखेंगे। इसके अंदर जब हमने सुराख कर लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालेंगे और बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लौंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम क्या करेंगे, हमने करना है ये है कि आप जब लौंगे सब इसके अंदर डाल देंगे तो आप इस कंटेनर को बंद करने के बाद आप अलमारी के अंदर किसी भी कोने में आप इसको रख दें, कपड़ों की तरफ रख दें। तो उससे ये होगा कि इसकी खुशबू से आपके कपड़ों में कोई भी बदबू नहीं आएगी और आपके कपड़ों के अंदर से किसी भी किस्म की कोई भी रखी हुई स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आपके कपड़ों के अंदर रहेगी और कभी भी आपके कपड़ों के अंदर या कहीं पर भी कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5, आप इस तरह का कोई भी लेमन ले लें। लेमन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर। हर किसी के घर में आराम से अवेलेबल होता है विनेगर। जब इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपके जो नल होते हैं, वो आपके सिंक का नल हो जाए या वॉश बेसिन का किसी का भी नल होता है, उस पर गंदगी जमना शुरू हो जाती है अगर हम उसको साफ़ नहीं करते। तो आप इस तरह से अपने जो नल हैं वो आप इस तरह से इसको साफ़ करें। इससे ये होगा कि आपके जितने भी गर्द वगैरह जम गई है नल के ऊपर वो आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपका जो नल है वो बिल्कुल चमकदार हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसको रगड़ना है ताकि इस लेमन के अंदर एक आपको पता है कि एक ऐसी एसिड होता है जो आपकी हर चीज़ को साफ़ कर देता है। इसके अलावा जो इसका नल का जो ये बीच की जाली होती है, इसके अंदर कभी कचरा होता है वो फंस जाता है। तो आप इसको भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं और आप साफ़ पानी से धोएं। फिर आप देखें कि आपका जो नल है वो बिल्कुल चमक जाएगा और आपके नल के अंदर जितनी भी गंदगी जमा हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलूंगी नई टिप्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।